बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है। आपको बता दें, गुजरात में चुनाव से पहले बड़ा फैसला हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर। दरअसल गुजरात सरकार जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में सिविल कोड जो है उसको लेकर एक कमेटी का जो गठन है वो करने का ऐलान कर सकती है। सुजाता, तो बड़ी खबर, चुनावों से पहले गुजरात में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है बीजेपी और राज्य सरकार की तरफ से संकेत मिल गए हैं और आज ही ये बात साफ हो जाएगी। 3 बजे गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गुजरात के और वो बताएंगे कि क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्या तरीका होगा, क्या जिस तरह से उत्तराखंड में हो रहा है उसी तरह से कमेटी का गठन किया जाएगा, सुझाव मांगे जाएंगे और उसके बाद इस पर काम किया जाएगा या फिर कुछ और तरीका अपनाया जाएगा। तो अभी तक तो जानकारी है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा करेगी, सुझाव लेगी और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन क्योंकि नवंबर के पहले हफ्ते में ही 1 या 2 तारीख को ही चुनावों का ऐलान संभव है, इसलिए माना जा सकता है हिमानी कि आज ही कोई ना कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी कल से शुरू हो रहा है गुजरात का। बिल्कुल, कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी शुरू हो रहा है और फिर आचार संहिता भी चूंकि लागू हो जाएगी, तो इसलिए बहुत संभव है कि आज ही दरअसल वो तस्वीर जो है, वो पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। न्यूज रूम से इस वक्त विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड पर इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा। तो वैभव, 3 बजे तक का वो इंतजार होगा जब ये एक बड़ा फैसला, ये एक बड़ा दाव जो देखा जा रहा है, क्योंकि फिर देखिए 1 या 2 तारीख को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तारीखों का ऐलान होना है, फिर तो आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में संभव है कि आज ही इसका ऐलान भी कर दिया जाए। बिल्कुल ये तय है, क्योंकि कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात का दौरा जो है जिसकी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आज 3 बजे का वक्त जब यह तय किया जाएगा कि समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात सरकार आखिर क्या कुछ कदम उठाएगी, क्या जो कमेटी है उसका निर्माण किया जाएगा गुजरात सरकार की तरफ से, जो ये तय करेगी कि आगे अब समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात सरकार की दशा और दिशा क्या कुछ होगी, कैसे इस पूरे मामले पर गुजरात सरकार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी सबसे अहम बात यह, क्योंकि तारीखों के ऐलान को लेकर यह माना जा रहा है कि 1 या फिर 2 तारीख होगी जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और यह तय करेगा कि गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीख क्या है। लेकिन इन तारीखों के ऐलान से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर यह आवाज उठना और इसको लेकर कमेटी की बात बीजेपी की तरफ से जो कही जा रही है, इस कमेटी के बाद, इस कमेटी के फैसले के बाद यह तय हो जाएगा कि प्रदेश में अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो उसको लेकर दिशा क्या कुछ होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, कैसे समान नागरिक संहिता को गुजरात के अंदर लागू किया जाए, यह तय किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम यह है, क्योंकि अनुच्छेद 44 यह कहता है कि समान नागरिक संहिता को लेकर राज्यों को यह आजादी है कि राज्य अपने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं, यानी राज्यों के पास यह शक्तियां निहित होती हैं समान नागरिक संहिता को लागू करने की। हिमानु, वो वक्त याद करिए जब समान नागरिक संहिता को लेकर जब हमारी संविधान पीठ बैठी थी और संविधान पीठ के बीच कहीं ना कहीं से समान नागरिक संहिता को लेकर तमाम बहसें हुई और इन बहसों का सारी बातें जो आप बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी मांग एक बड़ा तबका लगातार करता रहा है। हमने देश में तमाम हिस्सों में इस मांग को देखा भी, सुना भी। हमें याद आता है उत्तराखंड की सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है जो कि लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम भी कर रही है। लेकिन गुजरात के अगर मायने देखे जाए तो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड की लेकर अगर कमेटी बनती है, इसका ऐलान होता है, कितना बड़ा इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्या असर हो सकता है चुनावों में खासतौर से? विवेक, आपका सवाल हमसे है? वैभव, आपसे। हाँ विवेक, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह समझना होगा, 3 चीजें जो केंद्र सरकार की सबसे प्राथमिकता पे रहती हैं, इन 3 चीजों में सबसे पहला जिक्र राम मंदिर का, दूसरा आर्टिकल 370 का और तीसरा समान नागरिक संहिता का। इन तीनों को लेकर अगर बात 2 मुद्दों की करें तो 2 मुद्दे जो है वो पूरी तरह से सुलझ चुके हैं। राम मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है अयोध्या के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा 370 आर्टिकल था जो खत्म हो चुका है कश्मीर के अंदर। अब समान नागरिक संहिता को लेकर यह तय था कि आने वाले वक्त में समान नागरिक संहिता को लेकर आवाजें उठेंगी और इन आवाजों के बीच बीजेपी शासित जो राज्य है वो ये प्रयास भी करेंगे कि आने वाले वक्त में अब समान नागरिक संहिता को जो है वो राज्यों से इसकी शुरुआत की जाए और राज्यों में इन आचार समान नागरिक संहिता को जो है वो लागू किया जाए। उत्तराखंड में कमेटी का गठन हुआ है और अब गुजरात में कमेटी के गठन की बात की जा रही है। फर्क क्या पड़ेगा विवेक, ये समझना होगा, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी के कोर वोटर को समान नागरिक संहिता को
लेकर जो समिति लागू होगी, जिसके बाद एक विश्वसनीयता और ज्यादा पैदा होगी। इसका बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी वैभव ये बता रहे हैं कि चुनावों से ठीक पहले अगर इसका ऐलान किया जा रहा है तो किस तरह से इसका असर पड़ सकता है चुनावी राज्य गुजरात में। लेकिन क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे हिंदी में अगर देखें तो समान नागरिक संहिता इसे कहा जाता है। मतलब सबके लिए इसके जरिए इसके अंडर एक नियम जो है, एक कानून जो है वो दरअसल लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये सभी धर्म पर समान रूप से लागू होता है, इसीलिए इसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है। विवाह से लेकर संपत्ति के बंटवारे तक अगर हम देखें, और साथ ही साथ नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, चाहे वो संपत्ति हो चाहे वो विवाह हो। अभी धर्म के नाम पर अलग नियम मानने की छूट है, लेकिन अगर ये लागू हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनका पर्सनल लॉ जो है वो अलग तरह से लागू होता है। संविधान बनाते वक्त इस पर बाकायदा चर्चा भी हुई थी, तब इसे लागू ना करना ही बेहतर समझा गया था। अनुच्छेद 44 की बात करें तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों में इसे जगह दी गई थी। नीति निर्देशक तत्व संविधान का ही हिस्सा है और इनके आधार पर काम करने की सरकार से जो उम्मीद है वो दरअसल की जाती है। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हम बता रहे थे। सुजाता। बिल्कुल, तो आपने विस्तार से जाना कि आखिर ये समान नागरिक संहिता है क्या, यानी सबके लिए एक तरह का कानून, और ये गुजरात में लागू हो सकता है। इस तरह की तैयारियां चल रही है और हमारे सहयोगी वैभव लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी राज्य है गुजरात, लेकिन हमें यह भी देखना होगा वैभव, हम आपके पास आते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। यह खबर आ रही है कि गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले महीने जब हमारे उत्तराखंड जाना हुआ, वहां के मुख्यमंत्री जी धामी जी ने भी एक कार्यक्रम में हमारे सामने ही उन्होंने कहा कि हम भी प्रस्ताव लाने वाले हैं जल्दी। सब कुछ मसौदा तैयार हुआ, मेरी उनसे वार्तालाप भी, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं लाऊंगा। तो इसलिए हर प्रदेश जो बीजेपी शासित प्रदेश है वो लागू कर रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार जल्द से जल्द, हमें पूरा उम्मीद है कि लाएगी। और इसके पहले माननीय कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता के लिए बोला है। तो ये लागू होना चाहिए, देश के हित में है और ये सबके हित में है। तो इसलिए ये जल्द से जल्द लागू होता है तो बहुत ही शुभ होगा देश के लिए। जी बिल्कुल चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई जा सकती है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लगातार इसको लेकर मांग भी की जाती रही है और गुजरात से खबर है कि इस पर काम चल रहा है। बिल्कुल बहुत जरूरी है इस देश के लिए। जैसे हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से जब संविधान बना था तो उसके अंदर आर्टिकल 44 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर इस बात को रखा गया था कि इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इस देश के अंदर एक देश एक संविधान कब तक नहीं रहेगा। जिस प्रकार से लगातार तुष्टीकरण की नीति लगातार चलती रही और इस देश के अंदर कई कारण हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं इंपोज किया गया, उसके कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत रही इस देश के अंदर। आज यदि इस देश में आजादी के टाइम पर ही जब संविधान लागू हुआ था 1950 के अंदर, तभी अगर ये इसको लागू कर दिया जाता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। नहीं तो ये पॉपुलेशन की जो दौड़ चल रही है, एक धर्म में एक शादी अलाउड है, दूसरे धर्म में 4 शादियां की जा रही है और बच्चों को जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है। उसके बाद जबरदस्ती एक धर्म के अंदर, हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर जो बात की जाती है उनके अंदर कि एक लड़की की गवाही जो है एक आदमी से आधी है। ये किस प्रकार का देश है? क्या चल रहा है? क्या व्यवस्था चल रही थी? और जिस प्रकार से कांग्रेस ने तुष्टीकरण को लगातार किया है इस देश के अंदर, वो हम सबको पता है कि बहुत जल्दी लागू होना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी कमेटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है और वहां पर भी बहुत जल्दी से लागू होगा। हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर इस प्रकार से जल्दी इसकी व्यवस्था बने और समस्त जितने भी हमारे राज्य है इसमें स्वीकृति प्रदान कर, सेंटर इसके लिए स्पेसिफिकली लॉ बनाकर जल्दी से जल्दी इसको इंपोज करे। शुक्रिया आचार्य विक्रमादित्य जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस पर अपनी राय यहां पर रख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब एक नजर डाल लेते हैं फटाफट 7 में 70 खबरों पर।